नमस्ते दोस्तों, आज जो है हमारा नवरात्रा दूसरा दिन है। भारतीय संस्कृति जब भी शुरुआत प्रकृति के नए से शुरू करती है और अंग्रेजी संस्कृति जिसमें हम नया साल बोलते हैं, उस सर्दी में और आधी रात को हम नयापन कह रहे हैं। अपने आप में हमें जानना चाहिए कि वास्तव में नयापन जब था या अब है। तो क्योंकि हम सब कुछ इस प्रकृति के साथ ही विज्ञान से जीते थे। आयुर्वेद, 16 संस्कार, गाय, जड़ी बूटियाँ, ये सारा ज्ञान भारत को था। मोहन गौशाला दांता बाड़मेर में मैं करीब पिछले 5 साल से गूगल, गाय, हवा, पानी और भोजन 5 चीज़ों पे कुछ मैंने अध्ययन किया। हमारी भारतीय संस्कृति पे अध्ययन किया। 5 साल में जो है करीब 32,850 घंटे हमने प्रकृति पर अध्ययन किया। 10,950 घंटे हमने शयन किया। तो इतने घंटे में हमने, जहाँ तक हमारा चिंतन 24 घंटे में से 18 घंटे के हिसाब से 32,850 घंटे प्रकृति के साथ गहन चिंतन के साथ 5 विषयों पर हमने काफ़ी कुछ समझने का प्रयास किया कि शरीर को जो है प्रकृति की फुल पावर यानी कंप्लीट सभी प्राणियों के साथ जीना और सभी प्राणियों को जो है हवा, पानी, भोजन 3 की आवश्यकता है। सभी प्राणियों से जुड़ने से यानी आपकी अग्नि शक्ति बढ़ेगी। सभी का जब जुड़ाव होगा तो अपने आप पेड़ पौधे, जीव जंतु कैसे वायुमंडल शुद्ध कर रहे हैं। सभी प्राणियों पर हवा चाहिए। हवा शुद्ध होने से अपने आप पानी शुद्ध होता है और पानी शुद्ध है तो धरती पे अन्न भी शुद्ध होता है। मगर आज जो है हमारा सभी प्राणियों के साथ जुड़ाव नहीं है, क्योंकि हम अपने आप में इस प्रकृति से, सभी प्राणियों से कट अप होके इस पश्चिमी संस्कृति की, भोगवाद संस्कृति में प्रकृति का इतना विनाश करे, पूरा वायुमंडल इतना जहरीला तैयार करे। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत बड़ी विज्ञान जानते थे कि इस धरती पे औषधियों का राजा गूगल, जो सबसे ज़्यादा एंटीवायरस यानी जहरीली हवा के को सबसे ज़्यादा शुद्ध करके फिर से अच्छी हवा देता है। और फिर जो है हमारे शास्त्रों में गूगल का ही प्रायवाची शब्द जो गाय है, गाय को ही हमारे शास्त्रों में गूगल कहा है, यानी वो भी एंटीवायरस है। आज धरती पे जो है उन दोनों का अभाव के कारण पूरी वायुमंडल जहरीला हो रहा है, इसलिए बीमारियां बढ़ रही है। दूसरी बात, हमें ये भी पता नहीं है कि भोजन, हवा, पानी की क्या विज्ञान है। अगर हमने भोजन नियम से नहीं किया और पानी नियम से नहीं पिया तो हमारी शरीर में जो पाचन तंत्र है वो उस भोजन को सड़ा देगा, तो बॉडी के अंदर ही वायरस पैदा हो जाएगा। हमारे अंदर ये बड़ी भरम है कि वायरस। तो हमें गहराई से जानना चाहिए कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ का वायुमंडल अगर शुद्ध सुगंधित युक्त हो तो हमें उस वातावरण में गूगल का पौधा, हम जहाँ रहते गौ माता रहनी चाहिए। क्यों? गौ माता स्वतः गूगल है, गाय का गोबर अपने आप गूगल का ही रूप है। और जहाँ ये जो धरती जो हम रहते हैं, ये हमारे पूर्व इसीलिए गोबर से लीपते थे। गोबर एक अपने आप में धरती का शुद्ध रूप है, क्योंकि धरती सुगंधित हो। और फिर जो हमारे पूर्व धुआं यानी धुआं युक्त सुगंधित धुआं करते थे, जिसको धूम बोलते थे, उसमें जो है गूगल, गाय के कंडे, गाय का घी और औषधियाँ। क्योंकि गाय का कंडा एक धरती का काम कर रहा है, गाय का घी हवा का काम कर रहा है, और गाय की हर चीज़ उसमें जो आकाश तत्व है। और फिर जो उसके साथ में, क्योंकि उसको और धीमा धीमा वो धुआं शीतलता युक्त हो, तो उसमें उसके ऊपर गोमे और गोबर का थोड़ा अगर हम घोल डाल देते हैं तो धीमी धीमी उस रफ्तार से 24 घंटा वो शीतल युक्त, चंद्रमा युक्त अगर वो वायुमंडल में देगा तो हाँ, रहने से भी हम बहुत स्वस्थ हो सकते हैं। क्योंकि शरीर को, मैंने पहले बोला, सबसे ज़रूरी चीज़ हवा। तो हवा की विज्ञान हमें आनी चाहिए, ऐसे वातावरण रहना चाहिए
दूसरी बात हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो हमने भोजन किया या पानी पिया वो सड़ा या सीधा जाके रस बन गया, क्योंकि लोगों को बिल्कुल हवा पानी भोजन के बारे में बिल्कुल जो आज की शिक्षा है उनको कोई भी बिल्कुल पता नहीं है। इसीलिए जो है भोजन सड़ रहा है और बॉडी के अंदर वायरस हो रहा है। भोजन सड़ के जैसे मरे हुआ पशु की तरह लोग फूल रहे हैं, क्योंकि वो जहरीली गैस फूला रही है। मगर जब भोजन पचता है तो पहला रस बनता है, अंतिम धातु जो है शरीर की शक्ति जो ओज वो होता है तो भोजन को पचाने में काम करता है। तो जब पहला ही रस नहीं बनता तो अंतिम धातु ओज बनेगा ही नहीं और वो भोजन को पचाएगा कहाँ से। तो इसके लिए हमारे आयुर्वेद में बहुत बड़े ऋषि मुनि कहते थे कि हमारे भोजन में गाय का घी होना चाहिए, ताकि वो भोजन को जो सड़ने नहीं देता। और गाय की छाछ या दही या दूध ये अगर भोजन में हो तो भी वो भोजन को सड़ने नहीं, क्योंकि उसके अंदर गोल्ड तत्व सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़ाने वाला। इसलिए गौ माता की बहुत बड़ी विज्ञान हमारे बुजुर्ग जानते थे। गाय आयुर्वेद की जननी है, पूरे ब्रह्मांड की जो माँ है। क्यों? ब्रह्मांड जो शक्तिशाली रहेगा, पूरा ब्रह्मांड शुद्ध रहेगा, शक्तिशाली रहेगा, तो उसका छोटा सा रूप ये शरीर जिसको पिंड बोलते हैं, ब्रह्मांड से जुड़ेंगे, ब्रह्मांड शुद्ध रहेगा तो शरीर भी सही रहेगा। ये शरीर सही रहेगा तभी एक नया सेल बनेगा। ऐसी विज्ञान ऋषि मुनि जानते थे। भगवान शिव जी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक ही मंत्र में बता दिया कि आपको हवा और पानी और भोजन तीनों के लिए सुगंधित पौष्टिक औषधि है। 3 गुणों की विज्ञान आनी चाहिए। जैसे पंचगव्य में गौमूत्र सुगंधित है, दूध और दही पौष्टिक है, गौ में और घी औषधि है। और ऐसी औषधियों को जलाना चाहिए, ऐसी औषधियों को भोजन में लेना चाहिए, ताकि भोजन और हवा। फिर भगवान शिव जी ने वो बोला कि जो आप जल पी रहे हो वो मिनरल युक्त होना चाहिए। जो हम यज्ञ करें इसके बाद में जो बची हुई जो भस्मी है उसको हम पानी में डाल को पानी पी ले तो वो ऑक्साइड मिनरल। और जो हम आरओ का पानी पी रहे वो कोई मिनरल नहीं है, उस पानी में कुछ भी नहीं है। और हम पानी पी रहे हैं तो मिनरल के लिए पी रहे, भोजन करें तो मिनरल के लिए, हवा तो मिनरल के लिए। और हम उसमें वो जो मिनरल डालें जो वायरस वाले। मेरा कहने का अर्थ है कि वास्तव में हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। मैंने 5 साल में जो ऋषियों के ज़्यादा नहीं कहूँ मगर 100 में से 1% ज्ञान पे थोड़ा थोड़ा अनुभव किया, और ऋषि मुनि 100% जानते। देखो मैंने 5 साल में 1% पे थोड़ा रिसर्च किया, समझा कि वास्तव में कितना बड़ा ज्ञान था कि आपकी बॉडी को स्वस्थ रहने के लिए आपको 9 करोड़ सेल चाहिए, आध्यात्मिक में और शक्ति बढ़ाने के लिए 108 करोड़ सेल चाहिए, क्योंकि प्रकृति में 108 मिनरल होते हैं। 108 करोड़ सेल प्रकृति के साथ गहन जुड़ाव के साथ हवा पानी भोजन की विज्ञान जानने से ही बनते। इतने बड़े विज्ञान को ऋषि मुनि जानते थे। ये सारा विज्ञान जो है हम पिछले बहुत करीब राम राज्य में तो बहुत बड़ी प्रकृति की विज्ञान हमारे जो है ऋषि मुनि जानते थे। महाभारत के बाद जो अपने आप में ज्ञान देने वाले जो लोग थे उन्होंने जो इस समाज को बांट दिया और समाज इंसान खुद बट गया, तो फिर सारे प्राणियों के साथ इस पूरे ब्रह्मांड को जो जिसको हम भगवान बोलते हैं, भगवान का अर्थ होता है भूमि गगन वायु और पानी, 5 4 और 5वां अग्नि जो है सभी में समाई हुई है। तो ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड के साथ, और गाय जो इन 5 को शुद्ध करती है, और गाय के पंचगव्यों का अगर हम भोजन में रखते हैं तो अपना आप ये शरीर शुद्ध और इस ब्रह्मांड से जुड़ा होगा। और जो उसके बाद तो लोगों ने बहुत इंसान को भी जो है अलग अलग पंथों में बांट के जो अपना में धर्म के नाम से क्या क्या कर दिया। तो ऋषियों का कितना गहन गहरा विज्ञान जो है था, पूरा ब्रह्मांड को अनंत तक जानते थे। और आज तो पूरी दुनिया में एक दूसरे को तबाह करने में, ख़त्म करने में, और कह रहे हैं हम विकास कर रहे हैं। ये कैसा विकास है जो इंसान को जो है तबाह कर रहा है, प्रकृति पूरी जो पूरा ब्रह्मांड जहरीला बना रहा है। ऐसा इंसान को हम क्या कहें, आप सब सोचिए। और फिर जो है इस शरीर को शुद्ध हवा शुद्ध पानी भोजन ही चाहिए। और जो जहर दे के लोग कह रहे हैं स्वस्थ हो जाएंगे, जो जैसे 1-1 2-2 टीके लगाए जिसके बाद लोगों को बहुत स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है, हार्ट की तकलीफ बढ़ रही है, हार्ट अटैक बढ़ रहा है, पित्त बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रही? क्योंकि बॉडी में जहर जाने से जो है बॉडी उस जहर को एक्सेप्ट नहीं कर रही है और सेल डेड हो रहे। नहीं तो हमारे ऋषि मुनि ये जानते थे कि बॉडी में जहर जाए, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड शक्तिशाली सुगंधित वायुमंडल रहे। और जो है गाय और फिर औषधियों के साथ रहते थे, हवा पानी भोजन तीनों को शुद्ध
शक्तिशाली रखते थे। तो हमें भी फिर से उन पूर्वजों के ज्ञान को समझना चाहिए। समझेंगे तो प्रकृति की शक्ति आपको मिलेगी। हम बीमार है तो हमारा प्रकृति के साथ जुड़ाव नहीं है, हमारी बॉडी में 9 करोड़ सेल ही नहीं, उससे भी डाउन है। और ऋषि मुनि तो कहते थे इतने प्रकृति के साथ जुड़ाव, इतने अनंत पावर तक चले जाओ कि 108 करोड़ जब सेल जो होंगे तभी आपके अंदर अर्थ पावर न्यूट्रल तीनों फेस आपकी बॉडी में बने रहेंगे। और आज तो जो है बिल्कुल एक फेस में भी नहीं चले, एक फेस ही बहुत हल्का जब है तो हम कैसे स्वस्थ रहेंगे। तो ऋषियों की गहन विज्ञान पर हम सबको चिंतन करना चाहिए। हमारी वैदिक पद्धति में 16 संस्कार और 4 आश्रमों की विज्ञान वो भी हम भूल गए। कब सबसे ज़्यादा कौन से वातावरण में रहकर वो दिव्य शक्तिशाली ज्ञान और उस सात्विक उस वातावरण में रहने की विज्ञान जब ऋषि मुनियों ने बताई, राम जी ने बताई। राम जी और सीता जी उस जहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते थे वहाँ 14 साल रहकर उन अपने उस भारतीय संस्कृति के जो, क्योंकि जब वो कुदरत से जुड़ेंगे, उन महर्षियों से ज्ञान लेंगे तो पीछे मैंने आपको बोला ब्रह्मांड से जुड़ेंगे, शरीर से जुड़ेगा, शरीर से जुड़ेंगे नया सेल अपना आप स्वतः वैसा ही बनेगा। तो ऐसी जो ऋषियों के विज्ञान आज जो है बहुत कम नज़र आ रही है, मगर राम जी ने इतनी बड़ी विज्ञान यानी 100% वैज्ञानिक थे। हनुमान जी, शिव जी, कृष्ण जी प्रकृति के 100% वैज्ञानिक थे और हम तो एक भी नहीं, वो तो +100 में जीते थे, हम -100 में जी रहे। यानी जैसे आज माइनस मार्किंग हो रही है तो हम माइनस मार्किंग में चले, इसीलिए रोग बढ़ रहा है। हम सभी रोगी क्योंकि हम प्रकृति के उल्टे चल रहे हैं। और नियम तो क्या, प्रकृति के साथ चलना चाहिए, प्रकृति के पूरे वेव को जानना चाहिए, तभी हमें शक्ति मिलेगी, तभी आपको जो है प्लस मार्किंग मिलेगी। तो आज तो दुनिया सब अंधेरे में भाग रही है और अंधेरे में भागती है तो कुएं में गिरती है। ये जो आज हम जिसको मानते हैं हम पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये अंधी दौड़ है, मगर ये माइनस मार्किंग है। मगर ऋषि मुनियों की विज्ञान, ऋषि मुनियों की आध्यात्मिक विज्ञान, 16 संस्कार, 4 आश्रम, प्रकृति के साथ गहराई से जीना, ये अपने आप में शुद्ध, जैसे सूर्य उदय होते ही हमें सब कुछ दिखता है। तो ऋषि मुनियों को तो इतना विवेक से काम करते थे, बहुत बड़े गहन, बड़ी गहरी सोच थी, बड़े आगे की सोच थी, दूर की सोच थी, दूरगामी थे, पूरे ब्रह्मांड को जानते थे और जो है जन्म मृत्यु से परे उस दिव्य शक्ति से जुड़े जीते थे। तो हमें भी जानना चाहिए। सभी भारत के ऋषि मुनियों के संतान, मैंने गाय, प्रकृति, हमारे रसोई विज्ञान इस पे बोला है, आप इसको ज़रूर ध्यान दें, आगे से आगे भेजें। और जिसको इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेनी है तो कृपया आप मोहन गौशाला बाड़मेर पधारें। मुझे 5 साल में जो कुछ मिला है प्रकृति ने सभी के लिए दिया है। जो हमारे पास है इस ब्रह्मांड में पूरी पृथ्वी पर सभी प्राणियों का हक है, क्योंकि पृथ्वी हमारा परिवार है। उस सब के साथ प्रेम से रहना चाहिए, सबको ज्ञान देना चाहिए। वंदे मातरम, जय गौ माता, जय गोपाल, धन्यवाद।